जो सक्सेस है इनको हम मेजर किस चीज से करें? कौन सी वीमेन को हम सक्सेस बोलेंगे, या अगर अनसक्सेसफुल बोलेंगे तो किनको अनसक्सेसफुल बोलेंगे? नहीं कर सकता, ना पैदा हुआ था ना बोल सकता हूँ। ठीक। जो भी हिस्ट्री में पढ़ा है उससे ही बात है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू कमाते हैं तो उसमें महिला का नहीं है हाथ, इनडायरेक्टली तो हाथ है। मैं डायरेक्टली की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोलूंगा ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैं भाई जान रहा हूँ। मैं क्या डिसाइड कर भाई, जीडीपी में अगर योगदान घरेलू जो बहुत बड़ा रोल प्ले है हाउस वाइफ का, वो ऐसे रोल प्ले है आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चे को केयर कर रही हैं तो देश के लिए बच्चे को तैयार कर रही है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे कर रही महिला को आप नीचा दिखला रहे हैं। नहीं, मैं नीचा उनको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आप ये कहना चाह रहे हो अपने बच्चों को नहीं देख पा रही है ना? जो एक मिनट माजरत के साथ जो अर्न कर रही महिला, उनके बच्चों को आप देख लीजिए। हम जनरल बात कर रहे हैं जहाँ पे वीमेन की काम करने की बात आती है और मेंटल स्ट्रेस अलग है। घर में जो वीमेन होती है तो वो घर के काम काज करती है, बच्चों को भी देखती है, हस्बैंड को भी सेटिस्फाई करती है, और घर में सास है, ससुर है और जितने फैमिली मेंबर है सबका ख्याल रखती है, तो उनका भी अपना मेंटल स्ट्रेस है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं किनका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है दोनों केस में? कौन ज्यादा हम बोल सकते हैं कि टेंशन में रहती होंगी या स्ट्रेस लेती होंगी अपने काम को लेकर? भाई ये है कि भैया हमारी हाउस वाइफ तो भैया जैसा है वो बेगम है। बेगम का मतलब कि कोई गम ही नहीं है, यानी वो स्ट्रेस फ्री है। तो स्ट्रेस फ्री वुमेन को क्या गम होगा? जो हाउस वाइफ को तो टेंशन, जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत आसानी से वो अपना कर लेते हो। जाहिर सी बात है जो वर्किंग वुमेन है वो बाहर का भी स्ट्रेस लेती हैं, घर का भी है, और फिर शौहर बोला तो शौहर का भी रहेगा स्ट्रेस जो है कुछ करने का। तो क्या होगा, क्लैश बहुत ज्यादा होता है। ये खास करके जो देखा गया है, जो समाज के अंदर में आप देखेंगे कि वर्किंग वुमेन स्ट्रेस बाहर का और घर का दोनों को लेने की वजह से हस्बैंड के साथ खास करके उनका क्लैश ज्यादा। आप इसमें क्या राय रखते हैं? डॉक्टर साहब और हाउस वाइफ में इस मामले में अब वो इलिटरेट है जो अपने वाइफ को समझ नहीं रहा है। हाउस वाइफ में भी ये होता है कि वो अपने वाइफ को तरजीह नहीं दे रहा है और उस पैमाने को नहीं रख रहा है। उनको जो आइश चाहिए, जो जरूरत चाहिए, जो ख्याल चाहिए, वो अगर हाउस वाइफ का नहीं रख रहा है तो वो भी स्ट्रेस में रहेंगी और वो भी परेशान होंगी। तो वो हस्बैंड का उसमें रोल प्ले है कि वो उसका ख्याल नहीं रखे। लोकतांत्रिक देश है, इनसे डिसएग्री करते हुए इनकी बातों से तो मैं सहमत नहीं हूँ 100%। ठीक है। मेरी वाइफ इंजीनियर है, अब प्रेजेंट में जो है ना गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट में टीचर। ठीक है। मैं जर्नलिस्ट हूँ जी। तो इन्होंने बेगम मतलब कोई गम नहीं, तो इनको गम नहीं है तो मुझे गम भी नहीं है किसी तरह की नहीं। फिनेंशियल मैं स्ट्रांग हूँ, दोनों तरफ से आ रहा है। ठीक। जो भी हम लोगों का ड्रीम है माँ बाप का, या मैं अपने अम्मी जो हयात से उनके लिए या उनकी अम्मी हयात से है उनके लिए खुलेआम करते हैं, क्योंकि दो टू साइड इनकम है। बच्चों को जो चाहिए, मेरे 2 बच्चों में से बेटा बेटी को कभी हम कोताही नहीं करते हैं। जो चाहिए एक दायरा में रहते ताकि बच्चों को खराब भी ना कर दूं। तो आप अपना एक बात, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री नहीं हूँ। आप अपना मिसाल दे रहे हैं। ये जो वीडियो है सारे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी का जो सर्वे है, आप आप सबसे ज्यादा अगर स्टैटिकल और जो है डेमोग्राफिक डाटा आप देखेंगे खास के वर्किंग वुमेन के अंदर में सबसे ज्यादा क्लैश है। जैसा कि शाकिर भाई ने, जैसा कि कोर्ट के अंदर में केस चल रहा है, डॉक्टर साहब नहीं टॉपिक से नहीं भटकना है, टॉपिक से नहीं भटकना है। अभी वर्किंग थी, टॉपिक से नहीं भटकना है। जब से ज्यादा आप बोल रहे हैं शाकिर भाई ने जैसा कि कहा, नहीं आपकी बात से नहीं भटकना है। कोर्ट में सबसे ज्यादा केस क्या है? वर्किंग वुमेन, और इसमें ज्यादा केस नहीं भटकना है जनाब। सबसे ज्यादा केस है निगेटिविटी। मैं जनरल कह रहा हूं, मैं कुछ केस की नहीं। प्रताड़ना तो सबसे ज्यादा घरेलू महिला टॉपिक से नहीं। शाकिर भाई, घरेलू महिला का कुछ का हो रहा है। नहीं कहा कि मेरे बच्चे पहले ही अपने जवाब में बताया प्रताड़ना टॉपिक से नहीं भटकना है जनाब। टॉपिक से नहीं भटकना है जनाब। टॉपिक से नहीं भटकना है, बात वो नहीं है। टॉपिक से नहीं भटकना है। मैं अपना सवाल बदल रहा हूँ। शाकिर भाई ने कहा कि अगर डबल साइडेड इनकम हो किसी भी घर में, दैट मीन्स जो हस्बैंड है और जो मदर है, मतलब फादर मदर दोनों अर्न कर रहे हो, तो बच्चे को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत हम सवाल बदल रहे हैं, क्या बच्चे को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए या उसको मदर और फादर का इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए? ये पहले हम जो है शाकिर भाई से सवाल करते हैं। नहीं, माँ और बाप दोनों का जो ना इक्वल भूमिका होना चाहिए।
अब डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? फिर जो माँ जो आप अपना बोलिए ना, मैं क्या बोलूंगा? मैं जानता हूं सवाल ना। से नहीं भटकना है, नहीं, किसी भी मैं क्या बोल रहा हूं? स्कॉलर को नहीं, सवाल से बाहर नहीं, नहीं मैं क्या जाना बोलूंगा? है। मैं जान रहा हूँ कि आप मैं- क्या क्या जानते हो, आप बच्चे गलत को बात बता क्या रहे हैं। बच्चे को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत होती है, खाना पीना या जो भी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, या उनको मदर फादर का इमोशनल अटैचमेंट भी चाहिए? ये मेरा सवाल है। मदर फादर का दोनों का जो है ना हाँ। 50-50 या 100% मदर का 100% फादर किस का, चीज में? एवरीथिंग। कोई एक चीज नहीं, एवरीथिंग। ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा तो छोटा है। एक मिनट सर, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो पोटी लैट्रिन और तो करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि माँ करेंगे बाप नहीं करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। माँ का भी हक उतना है जितना फादर का हक है। एवरीथिंग जो है ना मदर फादर को करना ही चाहिए अपने बच्चों के लिए, जहां तक सक्सेस हो। अब उनके जो माली स्थिति जो भी है, हर सहभागिता 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मदर और फादर का सवाल ही नहीं है। जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस चीज पे? देखिए, कि इसमें बच्चे इन्होंने को- जो बात बोला है जी। कि इमोशनल जो है, तो ये तो पहले ही, एक से पहले भी बात उन्होंने बोला कि भाई दोनों अर्न कर रहे हैं और दोनों चीजें जरूरत है। जरूरत पूरी करना अलग चीज है, और बच्चे को इमोशनल अटैचमेंट, बच्चे के और मदर और फादर का जो अटैचमेंट होगा, जो बच्चे का अगर परवरिश हाउसवाइफ और जो है हस्बैंड मिल करके जो है, दोनों लोग मिल करके करते हैं, तो उसका एक अटैचमेंट होता है। और वही बच्चे जो है आपके बहुत ज्यादा जो है आपसे अटैच होंगे, तो आपका ख्याल और सब रखेंगे। आज जो सर्वे का आप देखेंगे, और मैंने देखा जो समाज के अंदर में अक्सर जो है कि बच्चों को ज्यादातर तो बच्चे जो कॉन्वेंट में चले जाते हैं या मदर फादर से दूर रहते हैं, मदर फादर का प्यार नहीं मिलता है, तो बड़े होकर के वो माँ फादर को एक जो है मटेरियलिस्टिक चीज समझते हैं, यानी एक मेरे लिए एक जरिया था, एक ये स्टेप समझते हैं, एक सीढ़ी समझते हैं कि इन्होंने मुझे कामयाब करने के लिए ये सीढ़ी था, इनका इस्तेमाल किया। और जब ओल्ड एज में होते हैं तो इसको ओल्ड होम में जो है, ओल्ड एज होम जो होते हैं उसमें जाके छोड़ आते हैं। आजकल यही इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अपने बच्चों के साथ वो अटैचमेंट नहीं बना पाए, वो अच्छे से देख नहीं पाए, जिसकी वजह से ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर बच्चे में अटैचमेंट ही नहीं हुआ माँ बाप के प्रति, ये इस वजह से होता है वो। और इस डॉक्टर साहब ने चीज जो के- एग्जाम्पल दिए हाँ। हैं, हम हिंदुस्तान में ठीक है। इंग्लिश कंट्री या विदेश में जहाँ पर इस तरह अमेरिका हो, हिंदुस्तान इंग्लैंड में हो, आपके उस मुजफ्फरपुर तरह में है का भाई ओल्ड एज होम, Old- दरभंगा और सुनिए मुजफ्फरपुर ना, के बीच में ओल्ड एज होम है। इस बात पे मैं भी कितना बिहार में कम इस था, नहीं बात था, पे- इस बार अभी कितना कितना है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हर स्टेट में है। डॉक्टर ये साहब, आप जो दे आज रहे old हैं age ये home, हमारे डॉक्टर साहब, सोसाइटी नहीं है। डॉक्टर हर साहब, ओल्ड एज होम हर एक ना, एज में, डॉक्टर छोटे साहब, शहर में। डॉक्टर इतना भी नहीं है। साहब, इस चीज को लेकर मैं भी एक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं, क्योंकि यकीनन हम लोग आजादी के बाद से हम बोल सकते हैं कि हम लोग डेवलप कंट्री को फॉलो करते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, जापान को, चाइना को फॉलो करते हैं। एंड हम जानते हैं कि अमेरिका में हर चीज में इक्वलिटी दी गई है, आदमी और औरत में, मेन और वीमेन में, हर चीज में इक्वलिटी, आजादी दी गई है। वहाँ जितना मेल एजुकेट होता है उतना ही फीमेल भी एजुकेट होती है, और जितना मेल अर्न करता है उतना ही फीमेल अर्न करती है। तो जाहिर सी बात है कि हम जिस लाइन पे अभी चल रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में और अर्निंग के लाइन पे, हम जिस भी रास्ते पर है, अमेरिका उनसे हमसे आगे निकल चुका और हम उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो चीज़ आज हो रहा है, वहाँ की जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको ओल्ड एज होम में जमा करा देती है, क्योंकि हम भी उसी रास्ते में। तो क्या, मेरा सवाल है कि क्या हमारे देश में भी ये चीज़ आगे आ जाएगा? भले ही अभी नहीं है, क्योंकि हम रास्ते पे तो उन्हीं के हैं, तो क्या हमारे देश में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा? दो बातें हैं इससे। ठीक है। एक ज्योग्राफिकल कंडीशन भी होता है, हमारे जो हिंदुस्तान का जो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफिकल है, वो हमारे आबो हवा में है नहीं। ठीक है। कुछ देर के लिए आपको कुछ जगह दिखाई देगा लेन लग, मगर अमेरिका वाला डीएनए हमारे हिंदुस्तान के किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, उनके अंदर ये चीज नहीं है। दूसरी बात आप बोले कि कमाई के बारे में, अर्न के बारे में आपने बोला, हमारा संविधान जो है ना इक्वल दर्जा दिया है, जब कोई भी कास्ट कम्युनिटी डजंट मैटर, समझे। मैं खुद एक इदारा में काम कर चुका हूँ, जैसा कि आपने इनिशियल रिमार्क में दूरदर्शन में, महिला हो या जेंट्स हो, जो कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, महिला हो या जेंट्स हो, ऐसा नहीं कि जेंट्स है तो उनकी 10% होगा ग्रोथ, साल में एक बार एनुअल ग्रोथ, अब महिला है तो 5%, ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ये होता है। अभी भी दूरदर्शन की जो डीजी साहिबा है प्रिया कुमार, महिला है। ठीक। इससे पहले जो पूरे दूरदर्शन के डीजी थे सुप्रिया साहू, महिला थी। इससे नहीं है, आपकी आयन दस्तूर जो है, अमेरिका को छोड़ दीजिए, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ और है, हमारा कुछ और है।
जो चीज आ रहा है, अमेरिका को कैसे छोड़ दे? हमारा गवर्नमेंट खुद बोलता है कि हम अमेरिका जैसा डेवलप होंगे एक दिन, तो हम अमेरिका को कैसे छोड़ सकते हैं? आप जो विश्व गुरु की जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इकोनॉमिक पावर की कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में नहीं। एजुकेशन भी इकोनॉमिक, एजुकेटेड होगा तब एजुकेशन आप विश्वास होगा, बिना एजुकेशन के आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, बात तो समझिए। लेकिन वहां पे सोसाइटी, हमारा सोसाइटी अमेरिका के सोसाइटी में डिफरेंसेज है। वहां के सिलेबस जो है उसी तरह से तैयारी किया गया। हमारे सिलेबस में जो कितना भी मॉडर्न आ जाए, कितना भी इंग्लिश कंट्री का हम देख रहे, मेरे सोसाइटी में जो है ना मदर फादर को जो है ना, समाज को, भाई भतीजा को जो है तरजीह दिया गया है, वहां पे नहीं है। 18 साल के उसके वहां के मदर फादर जो होते हैं उनके जहन में पले से 18 साल और सेपरेट हो जाए, वहां का सोसाइटी है, सिलेबस है। हमारे सोसाइटी में ये नहीं है न, और आई होप ना ऐसा होगा। ये मेरा अपना टेका, मैंने जो देखा है। अगला सवाल मेरा जो है डॉक्टर साहब से है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जनाब सामने आ रही है एंड बहुत सारी चीज़ें खुलकर भी आप लोग देख रहे हैं कि दोनों पहलू के क्या क्या नज़रियात हैं और क्या क्या चीज़ें दोनों में सही है और दोनों में क्या चीज़ें गलत है, वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, हमारे वक्त में जो हमारी दादी होती थी, नानी होती थी, फूफी जान होती थी, ठीक है, वो लोग हमें कहानियां सुनाया करती थी। हम लोग दादी के गोद में सर रखकर सो जाया करते थे और एक दादी से मोहब्बत लगाओ, नानी से, फूफू जान से। अगर हम एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और संविधान को, जैसे कि शाकिर भाई ने बताया कि संविधान जो है इक्वलिटी देता है, तो कल को अगर आने वाला जनरेशन दादी बनेंगी, नानी बनेंगी और वो अपने टाइम में जॉब कर रही होंगी, यूनिवर्सिटी जा रही होंगी, तो क्या वो अपने नाती पोते से उसी तरीके से कनेक्ट होंगे, अटैच होंगे, उसी तरीके से उनको खुश रख पाएंगे जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादी नानी फूफी, वो हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए? इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये देखिए, इसमें जो है कि ये स्वाभाविक बात है कि जब इंसान किसी वर्क में इन्वॉल्व है जी, और कहीं आप अपना वक्त दे रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा आपने जॉब में दे दिया है, तो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ वो एक्सपेंड करें। और दूसरा, ये संविधान के जो बताए हैं कि इक्वल राइट्स देते हैं, मगर औरतों को यहाँ संविधान 35% इक्वल नहीं है, 35% ज्यादा का रिजर्वेशन देते हैं, 35% उनका रिजर्व है सीट हर चीज में। ये हर चीज में नहीं, जॉब के अंदर में, हर सेक्टर में। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में भी 35% है, नहीं इंडिया लेवल पे नहीं है। 35% इंडिया में भी रिजर्व है सर, नहीं अच्छा ठीक है, ठीक है, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन और मौजूद मिलता है, वो चीज है। मगर आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं, आप ये जो अमेरिका का ये बताएं, लोगों के अंदर में वेस्टर्न कल्चर, हमारे सोसाइटी जो इंडिया में नहीं था, अब ये सोसाइटी कहीं ना कहीं डेवलप होने लगी है। उसकी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा, सोसाइटी डेवलप तब होते है जब अर्निंग होती है, जितनी पैसे होंगे उसके हिसाब से आराइश भी बढ़ेगी। तो वर्किंग वुमेन जब करेंगे, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कल्चर कहीं ना कहीं वो इससे इफेक्ट होता है। और इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि बच्चों में और जो अपने ओल्ड एज जो है मदर है, फादर है, उनके साथ कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं वीक होती है, बाउंडेशन जो उनका वीक होता है। तो स्वाभाविक बात है कि कहीं हम ड्यूटी दे रहे हैं 10 घंटा 8 घंटा, तो वो वक्त आप बच्चों के साथ एक्सपेंड करना स्वाभाविक बात है नहीं होगा। और जो हाउस वाइफ होंगी वो आसानी से जो है उनके पास वक्त होगा अपने बच्चों के साथ एक्सपेंड करने, उनकी कदर भी होती है ज्यादा। रैपिड फायर राउंड पे जाने से पहले मैं और बोल रहा हूं, डॉक्टर साहब ने जो कहा है जी, देखिए जैसे क्रिकेट एक गेम है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ हट के। अब आज का विराट कोहली जो है ना बड़ा प्लेयर है कि सचिन तेंदुलकर, लोग असमंजस में फंस जाएगा। विराट कोहली एक अलग एरा के अभी प्रेजेंट के प्लेयर हैं और सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट ले चुके हैं, समझे? दोनों का कंपेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, आप जो दादी नानी वाला जो किस्सा कहानी सुनाए और हम आपके बच्चे के जो दादी नानी में, दोनों को जो आप कंपेयर कीजिएगा इक्वल नहीं होगा। उस टाइम में देख लीजिए आप, जब आपकी दादी नानी की बात करते, कितनी महिलाएं जो थी प्रोफेसर थी, डॉक्टर थी, या डिफरेंट फील्ड में। आज की जो हमारे जो मेरे वाइफ के एरा का जितने भी हैं, उनमें देख लीजिए कितना है। तो अर्थ और फर्ज का क्या हमारी दादी नानी ने सही नहीं किया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैंने अपने इनिशियल रिमार्क में बोला किसी को नीचा दिखलाना नहीं जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको मिलेगा, आपका कोई एक रिश्तेदार है डॉक्टर साहब,
आपके यहाँ कोई काम है कोई कुछ चीज का पैसे का, तो कोई 10,000 रुपया आपको मदद कर दिया, मैं कोई शरीर से काम कर दिया तो क्या कहिएगा कि एक चीज आप पैसे से दिया वही हुआ। पॉडकास्ट सुनने वाले को खास करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है ये हाउस वाइफ वर्किंग वुमेन के ऊपर में जो बातें हो रही है, ये एक एज ए नॉलेज और एक एज ए के लिए हो रहा है, किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने का मकसद नहीं है। एक बार ये पहलू है हमारे सोसाइटी में, हम दोनों महिलाओं से एक सजेशन भी है, नसीहत भी है, जो कहें आप समझ सकते हैं इसको, कि जो वर्किंग वुमेन है, मैंने जो समाज के अंदर में देखा है और जो पाया है अब तक, कि जो वर्किंग वुमेन है वो डोमिनेंट नेचर की हो जाती है, खास करके हस्बैंड के ऊपर में। ये मेरा अपना हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसके ऊपर में, जो मैंने तजर्बा से देखा है, जो नजरियात हमारी हुई है जो इसके ऊपर में, कि वर्किंग वुमेन अक्सर अपने हस्बैंड पे डोमिनेंट हो जाती है। डोमिनेंट इस सेंस से होती हैं कि जब वो कमा करके अर्न करती हैं तो सोचती हैं कि ये पैसे से पहले अपनी ज़रूरियात, अपने काम, सारी चीज़ से हो। इफ़ अगर जो है पॉसिबल हुआ तो वो हस्बैंड का हेल्प की, बच्चों के ऊपर में लगाई, ये ज़्यादातर देखा गया है। मैं सबके लिए नहीं है, मगर जो हस्बैंड एक कमाता है तो उससे पूरा परिवार चलता है, बच्चे भी पल रहे हैं, वाइफ की भी ख्वाहिशात पूरी हो रही है, सारी चीज़ें। मगर उसके अंदर में मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अर्निंग करनी अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, मगर अर्निंग करने के बाद ये नहीं हो कि मैं अर्न कर रहा हूँ तो मेरा हस्बैंड जो है उसके कोई वैल्यू नहीं हो। ये करना बहुत जो है कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के कल्चर में ये नहीं है। हमेशा जो है यहाँ पति को हमेशा जो है बेहतर ये दर्जा दिया, हर धर्म के अंदर में इसको रखा गया है, हिंदू मामला परमेश्वर कहा गया है, तो उसको देखा गया है, तो उसको कम से कम जो है एक दिन का जो है जो इसको नहीं है, मगर हमेशा जो आप कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, अर्न कर नहीं है, वो बेहतर है, कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप उस अर्न की वजह से इतना भी घमंड में न हो जाए कि अपने हस्बैंड को ही समझ नहीं पाए कि हस्बैंड है कि कौन है, चलो भाई ऐसा ही बोल रहा है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। बहुत सारी ऐसे एज इट इज होता है। और वही हाउस वाइफ की मैं एक बात उनको भी बताना चाहूँगा कि अक्सर जो है देखा गया है कि हाउस वाइफ जब घर में रहती हैं तो अक्सर शिकायत रहती है हस्बैंड से कि मैं नौकरानी हूँ घर की, मैं ही घर में काम करती रहूंगी, मैं ही देखूंगी। तो जो हाउस वाइफ घर को देख रही हैं उनको भी उनके जो हर सोसाइटी, हर धर्म के अंदर उनका मर्तबा ज़्यादा है, हर के उनके कदर ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे को भी ज़्यादा तरजीह दिया गया है कि जो मदर है उनके ऊपर, तो उनका अजर और उनका जो है मर्तबा ज़्यादा है जो हाउस वाइफ करती हैं। अगर वो अपने हस्बैंड के लिए कोई काम कर रही हैं, हस्बैंड के लिए देख रही हैं, देखभाल कर रही हैं, तो हस्बैंड के ऊपर में एहसान कर रही हैं, और उनको जो है हस्बैंड को भी उनके बारे में समझना चाहिए। और ये ताना देने से जो है ना हस्बैंड भी कहीं ना कहीं टूट जाता है और कहीं ना कहीं परेशानी का झेलता है। ये तजर्बे से मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जो तजर्बा जो देखा गया है लोगों के बीच का, जो हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले थे, बहुत सारे की ये होती है बातें, तो उसमें मैंने ये बताया। डॉक्टर साहब ने सही कहा, इस बात से हुआ। एक मिनट रुक जाइए। थैंक यू। एक परवरिश जो है किसी भी महिला हो, हमारे दुश्मन थोड़े है कि इनके हर बात को काट दो, जो अच्छी बात है उनको जो ना प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन महिला किन्हीं की बेटी हो, मेरे घर की हो, किन्हीं की हो, उनके परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि परवरिश पे तो अपने हस्बैंड के किस रूप में लेगा, एक बात है। दूसरी बात जो है, माँ किसी भी रूप में हो, माँ होती हो, चाहे घरेलू हो चाहे अर्निंग हो, माँ तो माँ होती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये बात को समझना चाहिए सबको। देखिए, दोनों स्कॉलर ने बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि जो बातें कही है इनका कोई मोल नहीं है, इनका कोई भी किसी तरीके से इसको नापा नहीं जा सकता है। ये गोल्डन वर्ड्स है, आप इसको दिलो दिमाग में ले लीजिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जो भी बातें कही हैं वर्किंग वीमेन को लेकर और हाउस वाइफ को लेकर, डॉक्टर साहब ने साथ में ये भी कहा कि दोनों जगहों पे दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो दोनों अपने गलतियों को कोशिश करें कि ठीक कर ले। ठीक है, शाकिर भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि माँ किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लाइन में हो, एक बच्चे के लिए, एक औलाद के लिए माँ तो माँ होती है। हमें रैपिड फायर राउंड पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल करेंगे इस आज के मौजू पर शाकिर भाई से। शाकिर भाई, मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम इंशाल्लाह रैपिड राउंड में जाएंगे। अगर कोई हाउस वाइफ या अगर सारी हाउस वाइफ एक दिन के लिए स्ट्राइक कर लें तो इससे सिस्टम पे असर पड़ेगा या घर पे? सब चीज पे असर पड़ेगा, सब चीज पे असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं जो है जी सिस्टम का जो है 50% रहता है, 50% का हक रखती है। ठीक है, चाहे वे घरेलू महिला हो, ठीक, या वे काम काज करने के लिए, हर चीज पे असर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जनाब, आज का ये मौजू हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे राउंड पे, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड है।
हम इसका नियम बता दें कि हमारे पास 10 रैपिड फायर क्वेश्चन हैं जो हमने दोनों स्कॉलर के लिए रखे हुए हैं। हम दोनों स्कॉलर से 5-5 क्वेश्चन करेंगे और इन 5 क्वेश्चन का जवाब आर्गुमेंट में नहीं देना है, बल्कि एक वर्ड में इनका जवाब देना है, बिना किसी आर्गुमेंट के और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पहले हम डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे और 5 सवाल इनसे करेंगे, एक के बाद एक, और उसके बाद फिर हम एम शाकिर शहजाद साहब से 5 सवाल एक के बाद एक करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मौजू को हम ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब, रैपिड फायर राउंड शुरू हो गया है ना, आपको एक वर्ड में जवाब देना है। पहला सवाल आपसे है, वर्किंग वीमेन फ्रीडम या प्रेशर? प्रेशर। हाउसवाइफ चॉइस या कॉम्प्रोमाइज? चॉइस। पैसा ज्यादा पावरफुल है या टाइम? टाइम। करियर ब्रेक किसको बोलेंगे, वीकनेस या करेज? करेज। बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंस या प्रोविजन? प्रेजेंस। प्रेजेंस। ठीक है, अब हम एम शाकिर शहजाद साहब से 5 सवाल करेंगे, एक के बाद एक। शाकिर भाई, आपको एक वर्ड में आंसर देना है। रिस्पेक्ट का सोर्स क्या है, अर्निंग या एफर्ट? एफर्ट करेंगे तो आप अर्न करेंगे। एफर्ट। ठीक है। घर का काम स्किल है या ड्यूटी है? स्किल है। घर का काम स्किल है जी। जॉब छोड़ना वीमेन के लिए फेलियर है या प्रायोरिटी शिफ्ट है? मतलब कोई महिला अगर जॉब छोड़ देती है तो हम उनको फेलियर बोलेंगे या वो फैमिली के लिए प्रायोरिटी शिफ्ट? प्रायोरिटी। ठीक है। देश है। सोसाइटी किस रोल को सीक्रेटली ज्यादा वैल्यू देता है, वर्किंग वीमेन को या हाउसवाइफ को? वर्किंग। अगर चॉइस मिले बिना प्रेशर का, कौन सी लाइफ ज्यादा चूज करेंगी? एक महिला कौन सी जिंदगी को चूज करेगी अगर उनको फ्रीली चॉइस दे दिया जाए, वर्किंग या हाउसवाइफ? ये तो सबसे पहले महिला वाला सवाल एक जेंट्स से पूछ लिए हैं। एक जनरल में बताना है कि अगर एक औरत को आजादी दे दे ये पूछ कर कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए, वर्किंग लाइफ या हाउसवाइफ, तो वो कौन सा लाइफ चूज करेंगे? चलिए, दिल में पत्थर रख के बोल रहा हूँ, महिला का सवाल एक पुरुष से पूछ रहे हैं, वर्किंग। ठीक है जनाब, बहुत सारी बातें जो आज के हम इस पॉडकास्ट में हमने किया, और आप देखें कि कैसे दोनों स्कॉलर ने एक के बाद एक अपने पैतरे आजमाए और दलीलें सामने रखे। कई चीज़ों तो मेरे लिए नहीं थी और मेरे लिए भी उनको हजम करना मुश्किल हो रहा था दोनों तरफ से, लेकिन यकीनन मुझे मज़ा आया है तो आपको भी मज़ा आया होगा। और मैं अभी तक इस के नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है कि वर्किंग वीमेन या हाउसवाइफ कौन ज़्यादा बेटर है, या दोनों अपने अपने जगह पे बेटर है। या मैं आपसे सवाल करता हूं जनाब कि क्या हमारा ये कंपैरिजन ही गलत है कि हम एक वर्किंग वीमेन को और एक हाउसवाइफ को कंपेयर कर रहे हैं? ये सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं अजीज पॉडकास्ट, आपका खादिम फजले रब। अस्सलाम वालेकुम।